तैयार हैं सब लोग? यस, वेरी वेरी गुड। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? क्या याद है? ओह लेट, याद है सबको? पैरेललोग्राम के बारे में बताया था क्या? ओके, पैरेललोग्राम का हाइट निकालना सिखा रहा था क्या? एक का हाइट दे, दूसरा का हाइट निकालना हो, ऐसा है ना? देखिए, ओके ओके, यहाँ देखिए, सुनिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक, समानांतर चतुर्भुज। तो मैंने ये कहा था पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि यदि ये मान लीजिए, यहां देखिए ध्यान से, ये 30 दिया है और सपोज ये 20 है, ठीक है ना? लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम 30 20, कितना कितना? 30 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 30 और 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना? एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड्स कितना है? 30 एंड 20, 30 और 20। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। ये है बड़ी भुजा, 30 वाली क्या कहलाएगी? बड़ी, और 20 वाला क्या कहलाएगी? छोटी। बड़ी भुजा और छोटी भुजा, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है ना? बड़ी और छोटी, इन बड़ी और छोटी के बीच का जो दूरी है, ये आपको दिया है कि बड़ी और छोटी दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना? बड़ी के बीच में कितना है? 10 है। तो छोटी के बीच की हाइट क्या होगा? ये हाइट हो गया छोटी के बीच का, ठीक है? तो क्या बोला इसने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद लार्जेस्ट साइज इज 10 सेंटीमीटर। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो छोटी के बीच की दूरी क्या होगी? समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द लॉन्गेस्ट साइड इज इतना, तो स्मॉलेस्ट साइड के बीच का कितना होगा? ठीक। तो मैंने आपको कल एरिया सिखाया था, बेस इंटू हाइट। क्या सिखाया था? हाँ, एरिया का फार्मूला सिखाया था, बेस इंटू हाइट, यही सिखाया था ना, बेस इंटू हाइट। तो सुनिए, जब ये बेस लेंगे 30, तो हाइट कितना लेंगे? 10। तो बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ रहे हैं ना? बेस इंटू हाइट क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ में आया? बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया होता है, ठीक? बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। ये जो एरिया है बेस इंटू हाइट, उतना ही होगा जब इस बेस को लेंगे ना 20 इंटू हाइट, ये भी एरिया उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे, जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे, लेकिन एरिया तो पैरेललोग्राम का ही निकालेंगे ना। चाहे इधर से बेस इधर से हाइट लो तो भी एरिया उसी का निकलेगा, इस बेस को लो ये हाइट को लो तो भी एरिया तो उसी का निकला, ठीक? तो एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। समझ में आ रहा सबको? एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। तो हमने कहा कि जो एरिया ये होगा वही एरिया, ये दोनों एरिया हम बराबर कर देंगे, ठीक? अब यहाँ से 0 से 0 कट गया और 15 दूनी 30, तो हाइट कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो यदि आपसे पूछे कि छोटी भुजा के बीच की लंबत दूरी क्या होगी, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द स्मॉलेस्ट साइड, तो क्या बोलेंगे? 15 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या बना सकते हैं? एक क्वेश्चन लिखिए ना, फटाफट तेजी में लिखिएगा। एक समानांतर चतुर्भुज के, एक क्वेश्चन आप बनाइए फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना? एक समानांतर चतुर्भुज के, लिख रहे हो भाई साहब? एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई, आसन्न मतलब एडजेसेंट, मैं बोलूंगा पहले इंग्लिश में बोलूंगा, रुक जाओ पहले हिंदी बोलने दो। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर है, 40 और 30 सेंटीमीटर है।
length of adjacent sides, length of adjacent sides of a parallelogram, length of adjacent sides of a parallelogram are 440 and 3030 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन भुजा की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 440 एंड 3030 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक समानांतर चतुर्भुज के आसन भुजा की लंबाई 40 और 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। If the perpendicular distance between the longest side, if the perpendicular distance between the longest side is 12 centimeter, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर हो, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर हो, लिखें perpendicular distance between the longest side, perpendicular distance between the longest side is 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। क्या है? बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द स्मॉलेस्ट साइड, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है ना, तो छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है ना, तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ठीक है ना, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? लिख लिए भाई साहब, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है ना, छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी निकाले, है ना, छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी बताएं। क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या सबका आ गया बंधु? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, सबका है ना? वेरी वेरी गुड, आ गया भाई साहब, आ गया? नहीं आया? कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा के मुझे बता दे, बात कोई नहीं करेगा अगल बगल में। हाँ देखो भाई साहब, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ये दिया है, देखो एडजेसेंट साइड समझते हैं ना, आसन्न भुजा का मतलब समझते हैं, ये आसन अगल बगल वाला। ठीक है ना, ये 40 है तो ये कितना है? 30। ये हमें 12 दिया है तो ये निकालना है। ठीक है ना, ये 40 है तो ये 30 है, ये 12 है तो ये कितना है? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है? नो। देखो पैरेललोग्राम के एरिया होता है बेस 40 इंटू हाइट 12, ये हो गया बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये क्या हो गया? बेस इंटू हाइट, क्या हो गया? एरिया। और जब ये बेस लेंगे 30 और हाइट हो गया एज, बेस इंटू हाइट, ये भी क्या होता है? एरिया। तो ये भी होता है एरिया और ये भी होता है एरिया। ठीक है ना, दोनों एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। समझ में आ रहा है ना? दोनों एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। तो ऐसे हम प्रेम पूर्वक काट देंगे, या 3 चौके 12 और 4 चौके क्या बोलेंगे? तो हो गया हाइट 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं? ओके भाई साहब, ठीक है ना, ऐसा बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कहां से लीकेज हो गया भाई? यहां देखिए, ये है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। ध्यान सुनेंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? ये 5 और ये 6 है। ठीक, एक विकर्ण की लंबाई इसका 7 है। ठीक,
ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं करेंगे। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स की लंबाई 6 एंड 5 है, 5 एंड 6, ये 5 है 6 है, ठीक। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 5 और 6 है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। और लेंथ ऑफ वन डायगोनल, इसके एक विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है ना, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके एक विकर्ण की लंबाई 7 है, ठीक। अब इसमें हमसे एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा? एरिया, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लगेगा, बेस इंटू हाइट यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बेस तो दिया है, हाइट नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस में ये तीनों साइड दिया है ट्रायंगल का, दिया है ना, तो हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक। हीरोन्स फार्मूला से क्या निकालेंगे? एरिया। और एरिया निकाल के डबल कर देंगे, ठीक है ना, तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया आ जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी इसी क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें हमें क्या दिया रहेगा, यही दो साइड और एक डायगोनल दिया रहेगा, और पूछेगा इसका एरिया निकाल लो, तो क्या आप निकाल सकते हैं एरिया? बोलो ना, पक्का? ओके। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या करेंगे? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया का डबल कर देंगे, ठीक है ना। ओके। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए पहले हीरोन्स में एस निकालते हैं ना, 7 5 12 6 18 बटा में 2 कितना हो गया? तो एस इसका 9 आएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखे? 9, 9 में से माइनस करो 5, 9 में से माइनस करो 6, 9 में से 7 माइनस करो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? 9 में से 5 माइनस किया, 6 माइनस किया, 7 माइनस किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आप समझ पा रहे हैं ना? ओके। तो यहां से 36 हो गया, नहीं है 36 का बाहर क्या आएगा, और अंदर में क्या बच गया? तो एरिया कितना आ गया? तो ऐसे करके पैरेललोग्राम का एरिया निकालिएगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना? तो एरिया निकालने का है तो ऐसे निकालें। क्या बना सकते हैं? क्या आप उड़ा सकते हैं? किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे। भाई साहब समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे करके हम एरिया निकालें, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का डबल, ठीक। सब बना सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसी क्वेश्चन में, ये दिया एरिया तो निकाल लेंगे। अब इसमें कहा कि इसके बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी निकालें, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट साइड। ये 6 6 है लॉन्गेस्ट, ये 5 5 है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी, ये हाइट निकालना, परपेंडिकुलर हाइट, ये वाला ऊंचाई निकालना है। समझ में आ रहा है ना? क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड, इसके बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना। यहां देखें प्लीज, बिल्कुल बात नहीं करें। मैंने एरिया सिखाया था आपको, बेस इंटू, जब बड़ी भुजा का बेस लेंगे 6 तो हाइट ये होगा h, तो बेस इंटू हाइट, ये किसका एरिया निकला? ये बेस इंटू हाइट किसका एरिया निकला? और जो हम निकाल के बैठे हैं 12√6, ये भी किसका एरिया है? उसी पैरेललोग्राम का है ना, है ना। तो काट देंगे, 6 दूनी 12, तो हाइट कितना आ गया? 2√6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई निकालने का, हाँ तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। यदि हमसे छोटी भुजा के बीच में पूछता है, ये हाइट पूछता, तो ये बेस लेते हैं, बेस इंटू हाइट, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ए भाई बोलो ना, जाग रहे हो ना, नींद में तो नहीं हो? नहीं। तो छोटी भुजा का बेस क्या है? छोटी भुजा का बेस, उसके अकॉर्डिंग हाइट लेंगे, ठीक। तो जैसे पूछेगा हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? ओके, जरा सा भाई साहब, ठीक। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक आप क्वेश्चन बनाएं। आप चाहते हैं क्या?
तो आप भी बनाइए ना, लीजिए, दे रहा हूं, लीजिए। तैयार हैं सब लोग बंधु? लिखिए, बिल्कुल ऐसे ही सेम दे रहा हूं। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 12 और 10 सेंटीमीटर है। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 12 और 10 सेंटीमीटर है। Length of adjacent sides of a parallelogram are 12 centimeter and 10 centimeter. 12 centimeter and 10 centimeter. Length of adjacent sides of a parallelogram. Length of adjacent sides of a parallelogram are 12 and 10 centimeter. एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 12 और 10 सेंटीमीटर है। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई 12 और 10 सेंटीमीटर है। The length of one diagonal is 1 for 14 सेंटीमीटर। इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। The length of one diagonal is 1 for 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। The length of one diagonal is 1 for 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। Find the area of the parallelogram। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। And find the perpendicular distance between the longest side। And find the perpendicular distance between the longest side। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें और इनके बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें, ठीक है ना। और इनके बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें और इनके बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें, ठीक है ना। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। इनके बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें, ठीक है ना। इनकी बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें, ठीक है ना। Find the area of the parallelogram and the perpendicular distance between the longest side। perpendicular distance between the longest side, ठीक है ना। बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी निकालें, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। क्या सबका आया? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। सबका आ गया, वेरी गुड। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई पूछना चाहते हैं बंधु? ओके, देखिए बात ऐसा है कि एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, फोटो फिर से ध्यान सुनना। ठीक है ना। इनके बताना जरा, एडजेसेंट साइड्स क्या था? 10 और 12। एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, तो हमें बड़ी भुजा के बीच का निकालना है दूरी ना, ये निकालना है, ठीक। तो बेस इंटू, पहले एरिया भी निकालना है ना, तो एक एक करके निकाल देता हूं, ठीक। चलो पहले एरिया ही देखते हैं, ठीक है। एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले एस निकालिए। एस कितना आ गया? 18। तो 18 में से 10 गया, 12 गया,
14 गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुनिएगा, 18 8 जा 140, तो बाहर क्या आ जाएगा 12, और 4 का बाहर क्या आएगा 2, और अंदर क्या बचेगा √6, तो कितना आ गया 48√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया 48√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत है, तकलीफ है? एकदम नहीं है, ओके ना, समझ में आ रहा सबको? ओके, वेरी गुड, समझ में आया ये, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ी भुजा के बीच, तो बड़ी भुजा 12 है, तो बेस इंटू हाइट। सेकेंड क्वेश्चन, बड़ी भुजा के बीच, तो बेस इंटू हाइट, समझ रहे हैं ना, ये होता है एरिया, बेस इंटू हाइट, और ये किसके बराबर है 48√6, 12 चक, तो हाइट कितना आ गया 4√6। तो आप समझ गए थे ना, ये कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ओके, अब यहां देखिए ध्यान से, मिटा दूं, ठीक है ना। चले भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं, चलिए। ये है पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ABCD क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ए भाई सुनिए ना, क्या है ये पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्या है समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। क्या आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, इनके दो डायगोनल्स होते हैं, ये हमने बताया कल। दोनों की लंबाई अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। दोनों की लंबाई क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, डिफरेंट डिफरेंट लंबाई के हैं, ठीक है ना। दोनों की लंबाई क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, क्या करते हैं, अच्छा ये पहले एल मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना। इनके लंबाई एक दूसरे को है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यदि ये बीकन D1 है, तो D1 का आधा ऊपर होगा, आधा नीचे होगा। ये D2 है, तो आधा नीचे हो इधर होगा, और आधा इधर होगा, ऐसे ही ना। ये मिड पॉइंट है, क्या है ये मिड पॉइंट, ठीक। एक बार ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बातें न करें, ठीक है ना। इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, आधा इधर आधा इधर, मालूम है ना, सबको सिखाए थे ना, सबको याद है, ओके। यह है मिड पॉइंट। तो एक छोटी सी बात आप देखिए जरा, ABD ट्रायंगल का नाम क्या है, ABD ट्रायंगल है, उसमें ये एज ए मीडियन है या नहीं, ओ मान लो यहाँ से है सेंटर, है ना। तो ये AO जो है मीडियन का काम कर रहा है कि नहीं, मीडियन होता क्या है, बस वर्टेक्स से आए भुजा को दो भाग में बांट दे। तो क्या ये ऐसा काम नहीं कर रही है, यदि हम 1 सेकेंड पे इसको मिटा दें, और ये पूरा भुजा जो है देखिए दो भाग में बट गया ना, है ना। यहां से आधा इधर है और आधा इधर है, क्या आपको दिखाई दिया, ये जो है ये एज ए मीडियन का काम कर रहा है कि नहीं। यदि सिर्फ हम ABD ट्रायंगल को देखें, कौन सा ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल को देखें, त्रिभुज ABD को देखें, तो ये AO क्या है मीडियन है, क्या है AO, सुनाया जरा सही से, ओके। तो AO मीडियन का काम करा, ठीक। यहाँ पर एक थ्योरम हम बात करेंगे अभी, लेकिन ये थ्योरम का जो सदुपयोग प्रूव करके दिखाएंगे वो ज्योमेट्री में दिखाएंगे, ठीक। अभी हल्का सा सुनना है चीजों को, क्या करना हल्का सा, ठीक है ना।
ठीक है भाई साहब, इनको नॉक कीजिए, है ना, ठीक है ना, ध्यान सुनिए फटाफट, ठीक है ना, साइड मार्कर भेजिए जरा, है ना। तो हमने कहा कि एक थ्योरम है, थ्योरम ये है, ध्यान सुनिएगा, ये हम सिखाएंगे आपको ज्योमेट्री में। किस में सिखाएंगे? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में सिखाएंगे थ्योरम, प्रूव करके दिखाएंगे। अभी काम चलाओ। कहा कि यदि इस भुजा का मीडियन निकालना है तो इन दोनों साइड का योग निकालो, स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यदि इसका मीडियन निकालना है ना तो अदर टू साइड्स का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर का डबल, और तीसरे साइड के स्क्वायर के आधे के बराबर होता है। ठीक है ना, ये थ्योरम हम जब प्रूव करके दिखाएंगे आपको ज्योमेट्री में। ठीक है ना, अभी काम चलाओ, सुनिए ध्यान से। क्या होता है? इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम, किसका सम? इन दोनों साइड का जो स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर होता है? इसके मीडियन के, किसके? इसके मीडियन के स्क्वायर के डबल, और इसके साइड जो है ना उसके स्क्वायर के आधे के बराबर होता है। ठीक है ना, ये थ्योरम हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी इस फार्मूला में इसका उपयोग करना है तो थोड़ा सा हम उपयोग करेंगे, आपको याद दिलाएंगे हम ज्योमेट्री में हम क्या बताए हैं। ठीक है ना, अब टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, ये एज ए ट्रायंगल ए बी डी क्या है? एक ट्रायंगल है। ए बी डी क्या है? ट्रायंगल है। और एओ क्या है उसका? मीडियन। तो आप इधर भूल जाओ, ये है पूरा, यहां से D2 है, क्या है? डायगोनल का आधा इधर था D1, और ये पूरा क्या है? D2। तो हम फार्मूला भी सिखाएं कि दो, इसका मीडियन निकालना है ना तो दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसका मीडियन निकालना है ना तो क्या करेंगे? इन दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर। मीडियन क्या है? D1/2। ये पूरा मीडियन है, यहां से यहां तक क्या है? D1/2। ये क्या है? D1/2। तो मीडियन का स्क्वायर का डबल, और तीसरा भुजा क्या है? D2। क्या है? D2 का स्क्वायर का आधा होता है। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तैयार हैं सब लोग? फिर से हमने सिखाया L का स्क्वायर B का स्क्वायर बराबर मीडियन के स्क्वायर, ये मीडियन है, D1/2 क्या है? मीडियन। मीडियन के स्क्वायर का डबल, और तीसरा साइड क्या है? D2। D2 के स्क्वायर के आधा। D2 के स्क्वायर क्या होता है? आधे के सम के बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ बंधु? नहीं। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 2 इंटू D1 का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, नीचे एलसीएम कितना आएगा? 2। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा? 2। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये जो है ना, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल की लंबाई कोई निकालना हो ना तो इसका ये एक लौता फार्मूला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या है? इनके डायगोनल का स्क्वायर का सम, किसके? इसके डायगोनल का स्क्वायर का सम इसके एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर के सम के डबल होता है। ठीक है ना, मतलब इनके विकर्ण है ना D1 D2 का स्क्वायर का सम, देखो यह है आपका D1 और ये पूरा क्या है? D2। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? 2 इंटू कौन सा? 2 इंटू किसके स्क्वायर? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया? 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? बताइए ना, है क्या? ये थ्योरम याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके माध्यम से दो साइड और एक विकर्ण की लंबाई दिया रहे और दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना हो तो इसी को प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना? क्या करेंगे, डायगोनल की लंबाई कोई एक न दिया रहे और सब दिया रहे तो इसी का प्रयोग करेंगे, या डायगोनल दिया रहे, एक लेंथ दिया है, ब्रेथ निकालना हो, ब्रेथ कोई एक गायब हो तो फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। ठीक है, हम चाहेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाइए इस फार्मूला पे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम आगे बातें करेंगे। ठीक है ना, तैयार हैं सब लोग? ओके ना, ध्यान रहेगा सबको। ये हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल का प्रूफ कर दिखाएंगे कि जिसे इसका मीडियन निकालना होता है ना, तो अदर टू साइड्स का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर का डबल और तीसरे साइड का स्क्वायर का आधा होता है। वही बात हमने यहाँ पर कर दिया। इसका मीडियन निकालना है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2 इंटू मीडियन। मीडियन क्या है, d1/2, तो इसके स्क्वायर का डबल और इसके स्क्वायर d2 का स्क्वायर का आधा, d2 का स्क्वायर का आधा होता है ना। यही सॉल्व कर दे, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 कट गया, 1 बच गया, एलसीएम 2 आ जाए, गुना कर दिया। ठीक है ना, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। आपको यहाँ एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं आप। ठीक, लिखिए, एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा की लंबाई, एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, लेंथ ऑफ adjacent sides of a parallelogram are 10 centimeter and 12 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter। ठीक है ना, एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा की लंबाई, एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा की लंबाई 10 और 12 सेंटीमीटर है। एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा की लंबाई 10 और 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 10 और 12 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 10 और 12 सेंटीमीटर है। And the length of one diagonal is 1 for 14 centimeter. And the length of one diagonal is 1 for 14 centimeter. और इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। And the length of one diagonal is 1 for 14 centimeter. ठीक है ना, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। The length of one diagonal is 1 for 14 centimeter. ठीक है ना, इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 1 for 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है ना, सेकेंड डायगोनल। ठीक है ना, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है ना, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। क्या सबका आ गया? इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। ठीक है ना, ओके। क्या सबका आ गया? कितना आ गया? 2√23। ओके, 190 रूट अंडर कितना था? 292 और सॉल्व कर कितना आ गया? 2√73 है ना, 73 है ना।
ओके, कोई पूछना चाहते हैं तो बताइए, कौन चाहते हैं भाई? ओ आप। अच्छा, एक विकेंड की लंबाई कितना था? 14 सेंटीमीटर। दूसरे के बारे में जानते हैं? नहीं। एक लंबाई कितनी है? हैं? 10 12 मान लो, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ये लिखो, 12 लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक। 190 प्लस D2 का स्क्वायर, 100 और 144, 200, 244। D2 का इसका बराबर 488 माइनस 190, कितना आ गया? 292। D2 बराबर रूट अंडर 292 है ना। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुने 20, यही ना। तो 2√23, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2√23। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओके ना। 2√23 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बिना विकर्ण की लंबाई निकल ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो सावधान, याद रखिएगा। ठीक है ना। मिटा दूं? यहां देखिए जरा, बातें करें हम लोग रोम्बस के बारे में, समचतुर्भुज। किसके बारे में? समचतुर्भुज। ठीक है ना। कोई बातें नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे। रोम्बस, समचतुर्भुज, हिंदी क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। मतलब जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सही भुजाएं क्या हो? बराबर लंबाई के। ठीक। यहां देखिए, ये भी पैरेललोग्राम ही है, बस इस पैरेललोग्राम में खासियत क्या है? जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में था ना, वैसे ही पैरेललोग्राम और रोम्बस में है। ठीक। बस इसमें एक चीज का डिफरेंस हो गया कि इसके भुजाएं क्या हैं? बराबर लंबाई की हैं। ठीक है ना। ओके। यदि सही भुजाएं ए है तो सही भुजाएं ए है, बस। ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। सही भुजाएं क्या है इसके? बराबर है। ईच साइड इक्वल टू ए ए ए ए। ठीक है ना। सही भुजाएं क्या है? बराबर है। ठीक। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सुनिए ध्यान से। रोम्बस में खासियत, सही भुजाएं बराबर होते हैं, और वही जो पैरेललोग्राम में था, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक। और दोनों एंगल एक्स वाई का सम 180 डिग्री होगा। ठीक। याद रहेगा सबको? ओके ना। ध्यान सुनिएगा, ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आमने सामने कोण क्या होता है? इसमें बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इन दोनों का सम 100, इन दोनों का सम 100, इन दोनों का सम 100, एक्स वाई का सम 180 होगा। ठीक है ना। यदि एक 60 दूसरा 120 होगा, एक 100 है दूसरा 80 होगा, ऐसा ही। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया? नो। ओके बंधु, यहां देखिएगा, सब तैयार हैं? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो ये समझ गया ना कि आमने सामने का दोनों बराबर होंगे, लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा? 180। कोई दिक्कत नहीं? ओके। इसका पैरामीटर दुनिया जानती है, क्या होता है? पहले 4a। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4a। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना? ठीक है ना जी।
इसके दो विकर्ण होते हैं, दोनों की लंबाई भी अलग अलग होते हैं। भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण की लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना। दोनों डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, वो डायगोनल डिफरेंट लेंथ है ना। दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं ना? दोनों विकर्ण क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग लंबाई के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनके विकर्ण क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनके विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं, ये भी समझ में आ गया। इनके डायगोनल एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब ये आधा इधर आधा इधर, जैसे था ना पैरेललोग्राम में, दो बराबर भागों में बांटते हैं, और जहां पे काटते हैं वहां पर 90 का एंगल भी बनता है। कितने का बनता है? 90 का एंगल, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं, ठीक। जैसे मान लो ये D1 है, तो D1/2 ऊपर होगा, D1/2 नीचे होगा। D2 है तो आधा नीचे होगा और आधा ऊपर होगा, ठीक है ना। D1/2 D1/2 D2/2 D2/2, ठीक है ना। आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है ना, हाफ हाफ होगा, ठीक है बंधु। ओके, ठीक है ना। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जहां समद्विभाजित करेंगे ना वहां 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। स्क्वायर में बनता है और रोम्बस में बनता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में नहीं बनता है, ठीक है। ध्यान देगा सबको ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इनके डायगोनल भी एरिया को दो भाग में बांटेगा, आधा एरिया इधर आधा इधर एरिया, ये भी आधा इधर आधा इधर, ठीक है ना। ऐसे करके चार भागों में कट जा। एक रोटी है उसको आधा काटो, फिर इधर से काटो, वो भी आधा करेगा, तो कितने भाग में बट जाएगा वो? चार भाग में बटेगा ना, चार में। समझ में आ रहा है ना? कभी आप काट कर देखो रोटी को, ऐसे है ना, काटते हैं ना, केक काटिए, केक कट ऐसे से और कट इधर से, ठीक है ना। ओके, मंगवाएंगे बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ए भाई साहब, ये 90 डिग्री के सामने में क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा ना, कर्ण। क्या बनेगा? कर्ण। तो ये कर्ण है, इसी में कोई लंब होगा कोई आधार होगा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इसका इसका सिर्फ एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू D1/2 और D2/2, हाँ या ना? हाफ इंटू D1/2 और D2/2, हाँ या ना? क्या आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दिया? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया? यहाँ 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एक का एरिया। किसका हो गया? एक का। और ऐसे ऐसे कितने हैं? तो हम इसको 4 से गुना कर दें, क्योंकि 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल दिया ना कि आप रोटी को काटो ऐसे, बराबर आधा आधा काटना, फिर यहाँ से काटो, ये भी आधा आधा, तो 4 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक। बोले ये लो बराबर काट दिया, आधा अपना उठा, एक एक पीस ले लो, सब है कि नहीं, तो बराबर बराबर, ठीक है ना। इधर आई बताते हैं, यहाँ देखिए फटाफट। तो इसका एरिया हाफ इंटू D1/2 D2/2, एक का आ गया ना, और इसमें 4 से गुना करें, पूरा रोम्बस का आ गया मालूम। अब इसे हम प्रेम पूर्वक काट दिए, प्रेम पूर्वक। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, याद है बचपन में पढ़े होंगे, है ना। तो यही है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्या आपको दिखाई दिए? बोलो ना, दिखाई दिया? ओ माय गॉड, ठीक। तो एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है? यही होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। आप एरिया का फार्मूला ये भी लगा सकते हैं जो पैरेललोग्राम का था, क्या था? बेस इंटू हाइट।
ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब कब लगाएंगे, जब हाइट दिया रहे। वो कब लगाएंगे, जब आपको दोनों डायगोनल्स गिवन होंगे, दोनों विकर्ण आपको दिया रहेगा ना, दोनों डायगोनल्स गिवन होगा तो लगाएंगे। और दोनों ये हाइट दिया रहे, बेस दिया रहे तो ये लगाएंगे। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हैं सब मेरे बात को? कोई दिक्कत तकलीफ बंधु नहीं? ओह वेरी गुड, है ना। देखो ये ना, ये हाइट कौन सा होगा, ये वाला हाइट, समझ रहे, ये पूरा हाइट आप समझ रहे ना। इस इधर सारे भुजाएं बराबर ही हैं, इधर का हाइट निकालो चाहे इधर का हाइट निकालो, बात बराबर ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि भुजाएं क्या हैं, बराबर लंबाई की है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी लगेगा फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया निकाल कर डबल कर दोगे तो फिर पूरे का आ जाएगा ना। तो ये जो हमने निकाला था ना पैरेललोग्राम में, वही सेम फार्मूला फार्मूला यहाँ रोम्बस में भी लगा, जो फार्मूला हमने पैरेललोग्राम में लगाया था और रोम्बस में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ओके वेरी गुड। अब बात ऐसा है कि हमने कहा कि बेस इंटू बेस, ए माने है ना बेस, और हाइट एच है। तो बेस इंटू हाइट ये भी एरिया है, और हाफ इंटू D1 इंटू D2 ये भी क्या है, एरिया है। तो कभी हाइट निकालने कहे तो 1/2 D1 इंटू D2 डिवाइड बाई ए कर देंगे, ठीक है ना। D1 इंटू D2 डिवाइड बाई, देखो ऐसे ये जो है ना ए, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक। तो कभी आपको हाइट निकालना हो, क्या निकालना हो, हाइट निकालना हो रोम्बस का, तो 1/2 D1 इंटू D2 डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, ए मतलब साइड, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप समझे ना, क्योंकि ये भी एरिया का ही फार्मूला है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये भी बेस इंटू हाइट, ये भी क्या है, एरिया का ही फार्मूला है। दोनों फार्मूला एरिया का ही है, इसे दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। और वहां से हम हाइट निकाल लिए, ठीक। किसी को दिक्कत है, किसी तकलीफ हुआ, नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जी, हाँ दे ही रहा होगा, है ना। अब सुनिए है ध्यान से फटाफट। ए भाई यहाँ देखो, सोचे मत कुछ, यहाँ देखो, ये 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। उछल उछल के देख रहा है ना। यहाँ देखिए वैसा। ए भाई साहब यहाँ देखिए, ये 90 के, ए भाई आराम आराम से जरा, आप मत खोइएगा, ठीक। हाँ देखो, ये मानसिक स्थिति जो है खराब है बेचारे का। अनुवांशिक है, क्या बात करता है, ऐसे नहीं बोलते है ना। इनके माँ बाप का भी गाली पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं बोलते हैं। बच्चा बदमाशी करे इसको माफ कर दो, माँ बाप का, है ना। यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री, क्या है ये, 90 डिग्री है, ठीक। और 90 के सामने में जो है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। नासी नहीं भाई साहब। तो अभी मैंने आपको हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला सिखाया था, याद है, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भूल गए, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, भूल गए, सारे बातें पुराने भूल गए, नहीं याद है एकदम। आप बताते हैं सारी बातें, इधर आओ, इधर आओ तो सही, आजा आजा। तो कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, ठीक। मतलब a बराबर रूट अंडर, एलसीएम कितना आएगा, 4, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो साइड बराबर 4 का बाहर क्या आएगा, 2, रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो कभी आपको इसका साइड निकालना हो, साइड मतलब ए, यहाँ क्या माने साइड को, ए माने साइड निकालना हो, तो फार्मूला 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है ना।
साइड बराबर 1/2 √अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो साइड बराबर क्या होता है 1/2 √अंडर ये। तो कभी आपको साइड निकालना हो, भुजा की लंबाई निकालना हो और d1 d2 दिया रहेगा, इनके विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा, तो आप चुपके से क्या करोगे? फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो आप जान गए ना कैसे निकालेंगे इसका पेरीमीटर, एरिया, हाइट, साइड। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं पहले, फिर आपसे बनवाएंगे। ठीक, तभी ये याद होगा, नहीं तो नेटवर्क खराब हो जाएगा। ठीक, आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं भाई? ठीक है। कहा कि एक रोम्बस है। ए भाई, रोम्बस है समचतुर्भुज। कौन है? रोम्बस। ठीक है ना? इसके विकर्ण की लंबाई 6 है और 8 है। तो 8 मतलब 4 4 हो जाएगा ना, और 6 मतलब 3 3 हो जाएगा, है ना? लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस और 8 and 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। क्या क्या है? 8 और 6। कोई दिक्कत तो नहीं? ए भाई, 8 बोले तो 4 4, 6 बोले तो 3 3, 4 3 से 5। अरे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ना भूल गए क्या? तो साइड कितना आ जाएगा? 5 आएगा कि नहीं बोलो? आएगा कि नहीं बोलो? आएगा, जरूर आएगा। एक दिन सबका आएगा, है ना? अच्छा दिन है। देखो ज्वाइनिंग लेटर, यहाँ देखो फटाफट। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर आएगा ना 5, मालूम? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर ना 16 ना 25 का 5। ठीक है ना? अब हमसे पूछेगा, ए भाई एरिया निकालो। तो कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू d1 × d2, ऐसे निकालेंगे ना। हाफ इंटू d1 × d2। कटो कटो, कितना आ गया? है ना, ये होता है ना, हाफ इंटू d1 × d2। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलेगा परिमाप निकालो, पेरीमीटर। क्या निकालो? पेरीमीटर। तो 4 × 5 कितना हो गया? हाँ, परिमाप का 4 गुने भुजा क्या होगा? बोलो ना, अरे बोलो, 4 गुने भुजा, 4 × साइड। तो 4 गुने साइड कर दिया, 4 गुने 5, 4 5 20। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ऐसे करके पेरीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? देवी और सज्जनों, किसी को तकलीफ बताइए, बताइए, है क्या? नो। तो ऐसे करके पेरीमीटर क्या हो गया? 4 × 5। ओके, समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, अब इसका हाइट निकालने कहेगा, कहेगा तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। एक मिनट रुक तो जा, या तो डायरेक्ट लगा दो फार्मूला, या ऐसे बनाओ, इधर ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। और ये एरिया 24 के बराबर है। एरिया हम निकाल चुके हैं ना, 24। हाँ, ये ना। तो हाइट बराबर 24/5, 4.8 ना। ठीक है ना? यही ना? क्या पैसा बना सकते हैं तो दे दे। ओके, एक क्वेश्चन आप बनाओ, खाली हम बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। एक आप भी तो करो। लिखो भाई, लिखो। क्या आप तैयार हैं बंधु? भाई साहब कुछ बोलिए नहीं। लिखिए। एक समलंब चतुर्भुज। ओहो, अभी सम चल रहा ना, अभी समलंब नहीं, अगला आएगा। एक सम लिखना, सम चतुर्भुज। क्या लिखोगे? एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई। एक सम चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज? एक सम चतुर्भुज के, किसका? एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है।
16 और 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ two diagonals, length of two diagonals of a rhombus, are 16 and 12, 16 and 16 and 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर and 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। length of two diagonals of a rhombus are 16, 16 and 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड हाइट ऑफ द रोम्बस। फाइंड द एरिया, पेरीमीटर, हाइट ऑफ रोम्बस। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई बताएं। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई बताएं। फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड द हाइट। एरिया, पेरीमीटर एंड द हाइट। एरिया, पेरीमीटर एंड द हाइट। एरिया, पेरीमीटर, हाइट। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई बताएं, ठीक है ना। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई बताएं। एरिया, पेरीमीटर एंड हाइट, ठीक है। एरिया, पेरीमीटर एंड हाइट। सबका आ गया। धाएं 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 तेजी में आया भाई, वेरी गुड। आया। देखिए, आप पूछना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से। बंधु यहां देखें, ये है रोम्बस। इसके दो विकर्ण हैं और लंबाई 16, 12, 8 8 6 6, तो यहां क्या होगा 10। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 100 हो जाएगा, 100 का 10। जानते हैं ना, 8 6 10, हम याद भी करवाएंगे आपको, याद है सबको। ए भाई इधर देखिए जरा, दिखाई दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एरिया निकालें। क्या निकालें? क्या होगा इसका एरिया? हाफ इंटू D1 इंटू 16 गुने 12, यही ना है। कितना हो गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड, पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है? 4 इंटू 10, कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और तीसरा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बेस इंटू हाइट। बेस 10 है और हाइट h है। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। जो एरिया कितना निकाले हैं? 96। देख लो, सबको दिख रहा होगा ना अब तो। यहां देखिए, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। देखिए
कृपया चुपचाप। बहुत दुख है। हाँ, याद भी करना पर मालूम है। आइए हम लोग ट्रेपीजियम समलम्ब चतुर्भुज देखें। क्या रहा? अब तो बना दिया। अब छुट्टी नहीं। देखो, ट्रेपीजियम समलम्ब चतुर्भुज, क्या है ये? ट्रेपीजियम समलम्ब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ट्रेपीजियम समलम्ब चतुर्भुज। बंधु यहां देखिए, जैसे ए है, ये बी है। ट्रेपीजियम जो है दो तरह के होंगे फिलहाल, ठीक है ना? यहां देखिए, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? ओ, दिखाई दे दिया, ठीक है। देखो, ट्रेपीजियम में क्या खासियत है? इनके आमने सामने के भुजाएं क्या होंगे? समानांतर, पैरेलल। क्या है? ये दोनों भुजाएं क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक? यह है पैरेलल साइड्स और यह है नॉन पैरेलल साइड्स, है ना? यह है समानांतर भुजा और ये असमानांतर। ये पैरेलल नहीं ना है, काटेगा ना जाके। ये नॉन पैरेलल साइड्स एंड ये पैरेलल साइड, समानांतर और ये असमानांतर, ठीक है ना? देखिए, ये दोनों छोटा बड़ा तो होगा ही, एक छोटा एक बड़ा होना ही है, ठीक? हाँ जी, हाँ देखिए ना, पहले सुनिए ना मेरे बात को, मेरी बातें सुनिएगा, अपनी अपनी बात तो बाद में सुना लीजिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, इसमें क्या है, ये दोनों बराबर भी हो सकता है और ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है। जब ये दोनों अदर टू साइड्स यदि बराबर हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? हाँ, समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलम्ब, दो बाहु बराबर, ठीक है ना? समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज कब? जब दोनों, ये दोनों बराबर होगा, ये वाला भुजा और ये वाला बराबर, ठीक है ना? जब ये दोनों बराबर होगा तो इनके दोनों डायगोनल बराबर लंबाई के होंगे, ठीक है ना? यदि ये बराबर होंगे तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा? देखो, ये दोनों यदि बराबर होंगे तो इनके दो विकर्ण होंगे ना, दोनों की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। यदि ये दोनों बराबर होंगे तो डायगोनल बराबर होगा, ठीक है ना? यदि ये दोनों बराबर होंगे तो विकर्ण की लंबाई बराबर होगा, और ये दोनों अलग अलग होंगे तो इनके डायगोनल्स का लेंथ अलग अलग होगा, ठीक है ना? याद रहेगा सबको? जब हम चैप्टर में आएंगे ना तो हम सब निकालना सिखाएंगे, कैसे निकालेंगे डायगोनल, जब सेम रहेगा तब, अलग रहेगा तब, ठीक है ना? ध्यान सुनिए। तो ये दोनों सेम सेम तो डायगोनल भी, इनके दोनों विकर्ण सेम। यदि ये दोनों अलग अलग तो दोनों विकर्ण की लंबाई भी अलग अलग, ठीक? अभी फिलहाल हम सस्ता सा फार्मूला सिखा देता हूं। ये है इसका हाइट, ये क्या है? ये इसका हाइट है। क्या है इसका? ये हाइट, ऊंचाई है, ठीक है ना? क्या है भाई? ये हाइट है। तो बस इस पैरेलल, क्या पढ़ेंगे इसको? पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है ना? ये होता है फार्मूला, ठीक है ना? तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 द सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं बंधु? क्या आप मेरे बात सुन लिए क्या? ओके, तो ऐसे करके हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आया? तो आज थोड़ा सा जाओ कम ही पढ़ाते हैं, है ना? रोना मत, जाओ। जय श्री राम।